आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, भय है, डर है। आज लोग डरे हुए हैं, दुखों से, परेशानियों से, व्यवस्थाओं से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, अनहोनी से, बीमारियों से, इनसे डरे हुए हैं। और उस डर के कारण सारे दुख क्रिएट हो रहे हैं, सारी परेशानियां क्रिएट हो रही। दुख तो व्यक्ति सह जाता है, दुख कोई बड़ी बात नहीं है, दुख सह जाता है, लेकिन भय उसको तोड़ देता है, डर उसको तोड़ देता है। बीमारी व्यक्ति सह जाता है, लेकिन बीमारी अगर ठीक ना हुई तो क्या होगा, ये डर उसको तोड़ देता है। नुकसान को सह जाता है, लेकिन नुकसान फिर ना हो जाए, ये भय उसके साथ लगा रहता है, ये डर उसके साथ निरंतर लगा रहता है। परमात्मा कहते हैं 7 प्रकार के भय है जो तुम्हें बेचैन करते हैं, जो तुम्हें दुखी करते हैं, जो परेशान करते हैं। भय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए भय जब आपके जीवन में होता है तो ना सुख होता है, ना शांति होती है, ना ही तुम सत्य की परख कर सकते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भय को व्यक्ति को जीतना चाहिए। तो महापुरुषों ने ऐसे जितनी जीवन में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र बताए हैं, अनेक प्रकार के प्रयोग बताए हैं, अनेक प्रकार के उन्होंने इसके ऊपर अपने बातें कही हैं, ताकि किसी के माध्यम से व्यक्ति इन समस्याओं से ऊपर उठ सके। तो महापुरुषों ने जो मंत्रों के प्रयोग बताए हैं, उन मंत्रों के प्रयोग से हम इन समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। मंत्र कोई चमत्कार नहीं है, मंत्र चेतना का विज्ञान है। जब तुम श्रद्धा के साथ, अनुशासन के साथ, विधि के साथ उस मंत्र का स्मरण करते हो, उस समय तुम समस्याओं से ऊपर उठ जाते हो। तो तुम्हारे जीवन में समस्या लाता है तुम्हारा भय। व्यक्ति दुख से नहीं टूटता, भय से टूटता है। दुख का भय, अनहोनी का भय, उससे टूट जाता है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति को भय है। उस भय को जीतने का, उस भय को हटाने का, उस भय से ऊपर उठने का मंत्र महापुरुषों ने बताए हैं। लोग मेरे पास आते हैं कि महाराज जी बहुत भयभीत है, कोई मंत्र लिख दीजिए, मन को शांति मिले। अगर आपको कैसा भी भय है जीवन में, इनकम टैक्स का भय है, शत्रु का भय है, या फिर आपको बीमारी का भय है, एक्सीडेंट का भय है, भविष्य का भय है, बुढ़ापे का भय है, अस्वस्थता का भय है, नजर का भय है, किए किराए का भय है, भूत प्रेत का भय है, दुनिया में कैसा भी भय है, अपनी मृत्यु का भय है, कैसा भी भय है, उन सब प्रकार के भयों को जीतने का एक बहुत सुंदर मंत्र हमारे नमोतनम जी पाठ के अंदर दिया हुआ है। और वो मंत्र मैं आज आपको बता रही हूँ। जब भी आपको भय लगे, चाहे इनकम टैक्स का है, चाहे सेल टैक्स वालों का है, चाहे पुलिस का है, चाहे शत्रु का है, चाहे दुश्मन का है, चाहे जादू टोने का है, किसी भी प्रकार का भय अगर है तो आप उस मंत्र का स्मरण करें। उस मंत्र को मैंने प्रयोग किया है बहुत बार। हम बिहार में चलते हैं ना, सफर करते हैं, तो उस समय एक बार मैंने देखा कि वहां पर हड्डा रोड़ी थी और बहुत सारे 7-8 कुत्ते थे, और जो निकलता था उसके पीछे, गाड़ी के पीछे भागते थे, करूर लग रहे थे। और मैं उस समय बिहार में आगे चल रही थी, बाकी सारे बहुत पीछे थे, 1-1.5 किलोमीटर पीछे थे गुरनी जी महाराज, और उनके साथ तो लोग भी थे, मैं बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने उस समय इसी मंत्र का प्रयोग किया, और इस मंत्र का प्रयोग जब मैंने किया तो वो कुत्ते बिल्कुल शांति से वहां खड़े रहे, और शांति से मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। इस प्रयोग को मैंने एक बार नहीं, अनेक बार किया। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए जिनको डिप्रेशन के कारण भय लगता है, डर लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। अचानक उनको भय सा रहा है। मैंने उनको भी ये जप करने के लिए दिया, और उन्होंने भी 10-15 दिन के बाद मुझे कहा कि महाराज जी हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उस मंत्र मैं आपको देना चाहती हूँ। वो मंत्र आप करें जब भी आपको कोई भय आता है। इनकम टैक्स का भी लग रहा है, डर का, शत्रु का, टोने टोट के, जिसका भी भय लग रहा है, उस समय आप उस मंत्र का स्मरण करें, लगातार करें, और आपका वो भय समाप्त हो जाएगा। तो वो मंत्र है नमो जिनानम जिए भियानम, नमो जिनानम जिए भियानम, नमो जिनानम जिए भियानम,
बस ये मंत्र करने से आपके समस्त भय परास्त हो जाते हैं, समस्त भय के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेते हो, सारे भय आपके समाप्त हो जाते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के भय में इस मंत्र को पढ़ें। हर भय को हटाने का सामर्थ्य इस मंत्र में रहा हुआ है। इसको मैंने एक बार नहीं अनेकों बार प्रयोग किया है और आप भी इसका प्रयोग करके देखें और बताएं कि आपको जब जब भय से आप दुखी हो रहे थे वो भय आपका कितने अंशों में ठीक हुआ और किस प्रकार आपका ठीक होता है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भव।